अस्सलामुअलैकुम। तो खुशामदीद करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पाक मोरल स्टोरीज़ में। तो ये कहानी दिल दहलाने वाली है। ये कहानी हवा की बेटी ज़ैनब की है। वो लड़की जो अपने ख्वाब सजाए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेती है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहती है। बड़ा होके वो तालीम याफ्ता एक डॉक्टर बनना चाहती है, मगर उस लड़की को मालूम ना था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। इस चीज़ से अनजान होके वो अपने गोल्स की तरफ बढ़ती जा रही थी। उसका फर्स्ट ईयर था और वहाँ पे वो दिन रात मेहनत करने में लग चुकी थी। ज़ैनब एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की थी। उसका वालिद मज़दूरी करता, दिन की दिहाड़ी लगाता था और फिर भी अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के बड़ा डॉक्टर बनाना चाहता था, क्योंकि हर बाप का ख्वाब होता है कि उसकी बेटी पढ़ लिख के कुछ बन जाए। मगर अफसोस, इस मुआशरे में लड़की को हमेशा पीछे छोड़ा जाता है। कुछ ऐसी दरिंदों की ये कहानी है। वो ऐसे 5 दरिंदे जिन्होंने उस हवा की बेटी के साथ बहुत घिनौना काम किया। तो ये कहानी शुरू होती है यूनिवर्सिटी से। मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा, ना किसी तालबा का नाम लूँगा, क्योंकि वो इदारे जहाँ पे हमारे बच्चे बेटियाँ पढ़ती हैं वो बहुत आला मकाम होता है। हम किसी आला मकाम इदारे पे इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हर इदारा पाक होता है। उसमें पढ़ने वाले लोग जिनकी नीयतें ख़राब होती हैं वो ख़राब होते हैं, कोई इदारा ख़राब नहीं होता। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। फर्स्ट ईयर की बात थी। ज़ैनब ने अपने वालिद को कहा कि मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, मेरी इंटर क्लियर हो चुकी है, अब मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है और मुझे पढ़ लिख के आपके लिए कुछ करना है, मुझे डॉक्टर बनना है। तो ज़ैनब का वालिद खुश होकर बोला, बिल्कुल बेटी, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, पढ़ा लिखा के मैं तुम्हें बड़ा डॉक्टर बनाऊँगा, ये मेरा तुमसे वादा है। तो ज़ैनब भी खुश हो गई और उसने यूनिवर्सिटी की टेस्ट दी और टेस्ट में ही उसने जो डिपार्टमेंट चॉइस किया था उसको फ़र्स्ट पोजीशन में वो मिल चुका था, क्योंकि ज़ैनब बहुत ही ज़्यादा होशियार थी और टैलेंटेड लड़की थी। क्योंकि उसके ख्वाब निराले थे, उसको पूरा करने में वो अपनी हर मेहनत जुटाती थी। तो ये सिलसिला यूनिवर्सिटी का चलता रहा और उसकी क्लासेस स्टार्ट होती रही और यूनिवर्सिटी में वो दिन रात मेहनत करके अपने फ्यूचर के लिए मेहनत करती रही। एक दिन उसका तालबा जो उसके साथ पढ़ता था, एक लड़का ऐसा भी था जो ज़ैनब के पीछे पागल था। वो ज़ैनब का अक्सर पीछा करता रहता था और ज़ैनब को बहुत लाइक करता था। एक मर्तबा ज़ैनब के आगे वो खड़ा हो गया कि ज़ैनब, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ और निकाह भी बहुत जल्दी करना चाहता हूँ और तुम हाँ कर दो। ज़ैनब ने कहा कि भाई, मैं तुम्हें एक भाई मानती हूँ और हम सिर्फ़ और सिर्फ दोस्त बन सकते हैं, दोस्त के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, और मेरे ख्वाब बहुत आगे हैं और मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहती, क्योंकि मैंने बहुत गरीबी देखी है। ज़ैनब ने अच्छे तरीके से उस लड़के को समझाया कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती, क्योंकि मेरे पास बहुत ख्वाब हैं, बहुत गोल्स हैं जिनको मैं पूरा करना चाहती हूँ। मगर उस लड़के के दिमाग में ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई। तो वो लड़का जो ज़ैनब के पीछे पागल था, यूँ समझो पागल तो हर इंसान होता है, मगर वो लड़का एक वहशी दरिंदा भी था। वो लड़का शराब, ड्रिंक्स, बहुत सारे ऐसे नशे करता रहता था। और एक दिन नशे की हालत में उसने अपने दोस्तों के साथ ये बात शेयर कर दी कि एक लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। और ये ऐसे दरिंदे होते हैं जिनको कोई लड़की अपनी मजबूरी बताए कि भाई, मैं तुमसे ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती, वो लड़के उनके ज़मीर पे बात आ जाती है। ये नामर्दगानी वाली बात हो चुकी है कि कोई अगर लड़की अपनी ख्वाहिश इज़हार कर रही है कि हम भाई तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते, तो फिर वो लड़का, उसके ज़मीर पे बात आ जाती है। तो जैसा वो जाहिल था लड़का,
उसके दोस्त भी वैसे ही जाहिल थे। तो उस लड़के के दोस्तों ने एक प्लान बनाया कि उस लड़की को हम किडनैप करते हैं, किडनैप करके उसके साथ तुम ज़बरदस्ती शादी कर लेना। तो ये मंसूबा बन चुका था उनके दरमियान। ज़ैनब को कुछ मालूम नहीं था, वो अपनी स्टडी में और अपने घर में बहुत खुश थी। तो एक दिन ऐसा आया जब ज़ैनब पूरी क्लासेस लेके यूनिवर्सिटी से घर जा रही थी, वो भी पैदल, क्योंकि वो गरीब थी तो वो ऐसी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो उसका आना जाना पैदल ही रहता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि दिन के 3 बज रहे थे और ज़ैनब पैदल जा रही थी। तो वो लड़के कार में आए और कार में ज़बरदस्ती उसको बिठा के ले गए। बिठा के ले के जाने के बाद ज़ैनब के आँखों पे पट्टी बांध दी। और जब ज़ैनब की आंखें खुली तो उसने पाया कि एक कमरा जो अंधेरे से भरा पड़ा था, उसमें उसके हाथ बंधे हुए थे और वो चीखती चिल्लाती रही कि मैं कहाँ हूँ, मुझे छोड़ दो, कौन हो आप लोग जिन्होंने मुझे यहाँ पे रखा है। तो वो उस लड़के की हंसी की आवाज़ उस लड़की के कानों में पड़ी। वो समझ गई कि ये तो वही लड़का है जो मेरे पीछे होता था। वो लड़की बहुत परेशान हो गई, वो ज़ैनब की बेटी बहुत परेशान हो चुकी थी। एक हवा की बेटी जब इस कंडीशन में होती है, हमें कभी भी ऐसा कोई सीन होता है तो हम ऐसे सीनों को इग्नोर करते हैं। जब हमारे आसपास ऐसा गुनाह हो रहा होता है हम आवाज़ नहीं उठाते। हम आवाज़ तब उठाते हैं जब हवा की बेटी के साथ जुल्म हो चुका होता है। तो उन वहशी दरिंदों ने हवा की बेटी के साथ दिन रात वो ऐसा काम किया कि हम वो बात आपको बता नहीं सकते। अफसोसनाक ये वाक़या जो हकीकत की बुनियाद पे बेस्ड है। दिन रात पहले तो उस लड़के की ख्वाहिश थी कि उसके साथ शादी करना, मगर उसके वहशी दरिंद दोस्त भी थे तो उन्होंने भी हिस्सा मांगा इस गंदे काम में। तो वो दोस्त अपने दोस्तों को मना नहीं कर पाया। तो उस 5 दोस्तों ने उस लड़की के साथ ऐसा जुल्म किया कि हम आपको ये बात बता नहीं सकते। ये दिल दहलाने वाली बात है कि अक्सर ये ऐसा होता रहता है। तो यूँ चलते चलते ज़ैनब को 7 से 8 दिन हो चुके थे वो घर से लापता। उसके वालिद परेशान, उसकी वालदा परेशान। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लग चुकी थी, मगर ज़ैनब का कुछ अता पता नहीं था। एक दिन ऐसी खबर आई कि एक लड़की की लाश किसी समुंदर के किनारे पड़ी हुई है। पुलिस को ये बात पता लगी और पुलिस ने ज़ैनब के माँ बाप को बुलाया और कहा कि क्या ये आपकी बेटी है। तो ज़ैनब के वालिद की आंखों से आंसू निकल चुके थे। ज़ैनब की माँ रोने लग गई थी कि हाँ ये मेरी बेटी है। तो मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ ये कहानियाँ, क्योंकि अगर ये बातें हमारे समाज में नहीं आएंगी तब तक अवेयरनेस नहीं फैलेगी। हमें उन वहशी दरिंदों से दूर रहना है, उनको फेस करना है मिलजुल के, भाई बहन बन के। हर इदारे में हमारी बहनें पढ़ती हैं, हमारी माएँ पढ़ती हैं। हमें उनके साथ ऐसा बिहेव करना है जैसे हम अपनी माँ और बहनों के साथ करते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन लड़कों की साजिशें दुनिया के सामने आ चुकी थी और उन लड़कों को उनके अंजाम का सज़ा मिल चुका था। और मगर अफसोस की बात यह है कि ज़ैनब इस दुनिया में नहीं थी। हम क्या कर सकते हैं कि इन चीज़ों से दूर रहें। एक ही चीज़ है कि हमें मिलजुल के इस मुआशरे को फेस करना है, दुनिया को बताना है कि हमारा पाकिस्तान पाक है और पाक रहेगा। इन वहशी दरिंदों की वजह से हमारी बेटियों बहनों के साथ ऐसा गलत काम हमेशा होता रहा है, मगर आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ
ये बात आपको ज़रूर समझ में आई होगी। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप एक भाई हैं, बाप हैं या एक शौहर हैं, जो आपके घरों में बेटियां माएँ हैं, वो पढ़ने लिखने जाती हैं, तो उनका ख़्याल रखा करें, उनको सपोर्ट किया करें कि कोई भी ऐसा काम हो तो वो जल्दी से आपको बताएं, आपके साथ शेयर करें, फ्रेंडली माहौल बनाएं, ताकि ऐसा जुर्म कभी दोबारा ना हो। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि हमारी बात आपको समझ में ज़रूर आई होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।